हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर लिया है जिसका नाम ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ये मैं आप लोग के लिए इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर का यूज ना 12th के हर चैप्टर में आप इंटीग्रेशन ले लो, डिफरेंशिएशन ले लो, और बहुत सारे चैप्टर है जिसमें इसका यूज है कि इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, इसको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं आज आप लोग के लिए ITF लिया हूँ, और ये जब हो जाएगा उसके बाद मैं फिर डिफरेंशिएशन का चैप्टर लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन लेंगे। ऐसे करते करते हर रोज़ एक एक चैप्टर लेंगे जिससे आपका मतलब सारा सिलेबस को मैं ख़त्म कर पाऊँ। और उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा सितंबर या अक्टूबर से, मैं जितने भी VI क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को सीरीज हर रोज एक एक चैप्टर का मतलब VI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे करवाएंगे। अभी हम लोग पूरा चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। आज ITA पर आ रहे हैं, फिर कल होके हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग ITF देखते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख लिया है ताकि ज़्यादा टाइम न लगे, वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग समझाते हैं इसको। ठीक है, देखिए ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इस चैप्टर का नाम है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब आप लोग 11th में पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसमें पढ़ना है इनवर्स। ये होता क्या है, जैसे यहाँ पे समझाते, देखिए अगर यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसके इक्वल हम ले लेते हैं थीटा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए x यहाँ पे इनवर्स में, ये इनवर्स x इधर इनवर्स आके पूरा ये देखिए 1/1, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए x 1/sin x ऐसे लिखेंगे तो आपको समझ में आएगी। देखिए x इसको इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 1/2 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। समझ में आ रहा है। तो ये आपको बात समझना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ये जब साइन इनवर्स यहाँ पे कोई वैल्यू यूज होगा तो वो किसके इक्वल होगा, तो उस वैल्यू के यहाँ पर हमने देंगे, इधर जाके साइन थीटा हो जाएगा, चाहे टैन थीटा हो जाए, कॉट थीटा हो जाए, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। देखिए साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज कह सकते हैं, ये होता है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2। इसका मतलब हुआ कि साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये π/2 ये क्या होता है आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। π/2 क्या होता है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहते हैं, फिर 60 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/3, फिर यहाँ पे 45 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/4, फिर यहाँ पे 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं π/6। ठीक है, ये वाला ये आपको मतलब ये ज़्यादा कुछ है ना, इसको चेंज करना होता है। जैसे आपको 180 डिग्री कहते हैं यहाँ पे, तो इसको हम पाई कहते हैं। पाई का वैल्यू ही होता है 180। अगर हम इसको आधा करते हैं, देखिए 180 इधर आधा कर दिए तो इधर भी आपको आधा करना होगा, तो इसको काटेंगे तो 90 का वैल्यू आ गया ना π/2। तो उसी तरह से ही आपको ये वैल्यूज को ना हम लोग देखिए, ये डिग्री फॉर्म में है, ये रेडियन फॉर्म में है, बस ये डिग्री से रेडियन में चेंज करना 11th में पढ़ना है। हम 11th का भी ट्रिगोनोमेट्री लेंगे, उसमें आपको हम समझाएंगे डिटेल में अच्छे से। अभी आप इस वैल्यू को याद रखें। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो कॉस इनवर्स x, ये भी क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 होता है, बस इसका रेंज होता है क्लोज ब्रैकेट में 0 और यहाँ पाई। फिर tan का रियल नंबर होता है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है। कॉट इनवर्स का रियल नंबर ओपन ब्रैकेट 0 से पाई होता है। सेक एक्स का रियल नंबर -1 ओपन ब्रैकेट और पाई 0 से पाई, और इसमें π/2 को नहीं लिया जाता है। कॉसेक में होता है -1 से 1 और π/2 -π/2 π/2, इसमें 0 को नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है।
साइन इनवर्स अगर इसके एंगल में अगर -x लगा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो इस वाला जो माइनस है वो बाहर चला जाता है और साइन इनवर्स x लिखा जाता है। इस पर अभी क्वेश्चंस करवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। tan इनवर्स x और इसका भी एंगल में माइनस हो तो इसको भी हम लोग माइनस बाहर निकाल के tan इनवर्स x लिख देते हैं। cos x इनवर्स x, तो इसमें भी एंगल में लगा हो तो इसको बाहर कर देते हैं। यहाँ ये तीन को इम्पोर्टेंट है, देखिए cos इनवर्स x, तो इसमें क्या करते हैं कि अगर इसके माइनस एंगल में लगा हुआ है तो हम लोग इसको जब निकालते हैं तो पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। ये आपको याद रखने के लिए आपको तरीका बता दें। देखिए जो हमारा, देखिए 0 से पाई ये वाला cos, फिर 0 से पाई cot, और यहाँ पे है एगो, यहाँ पे देखिए 0 से पाई सेक। ये जितना में 0 से पाई प्रिंसिपल वैल्यू है, तो तीनों का वैल्यू इस तरह से होता है। अगर निगेटिव में, अगर एंगल में निगेटिव लगा हो तो पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस एंगल में लगा हुआ है इसका भी पाई माइनस cot इनवर्स x, और सेक का इन्वर्स लगा हुआ है, मतलब निगेटिव लगा हुआ है, इसको भी हम लोग पाई माइनस सेक इन्वर्स x लिखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। जो इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मुख्य मान। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। जैसे साइन कितने डिग्री पर 1/2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। डिग्री अगर आपको वैल्यूज नहीं आज 10th में पढ़ना था तो आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ा सा एक टेबल बना लेते हैं जिससे आप जल्दी रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए साइन 0 डिग्री का मान जो होता है हमारा, साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये हमारा 1/√2 होता है, ये हमारा √3/2 होता है, और ये हमारा 0 हो गया, ये 1 होता है। अब कॉस्ट लिखने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, ये हमारा हो गया 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये हो गया 0। tan लिखने के लिए ना tan sin बाई कॉस होता है, तो ये 0 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तब 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा ये 1/√3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट एन डी लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कॉट एक उल्टा, इसके उल्टा होता है, एन डी हो गया, और ये हमारा √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, और ये हमारा इधर आके 0 हो गया। सेक कॉस का उल्टा होता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 के उल्टा 1, इसका 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, और इसका करेंगे तो 2, और ये 1 का अगर हम 0 का उल्टा अगर हम करते हैं, 0 का उल्टा हमारा क्या होगा, देखिए 0 है, 0/1 तो 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड एन डी, ये भी हमारा एन डी, और ये हो गया हमारा 2, ये √2, 2/√3, और ये हो गया हमारा 1। बस इस टेबल को याद रखिएगा जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस को बनाएंगे हम लोग। आप बताइए, इसके साइन है, साइन के एंगल में माइनस लगा हुआ है, तो साइन के अगर एंगल में माइनस लगा हुआ है तो उसको क्या करते हैं, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। और साइन कितने डिग्री पर 1/2 होता है, तो साइन 1/2 कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री के लिए आपको क्या बताए थे, 30 डिग्री के लिए हम लोग लिखते हैं पाई बाई कितना, 30 डिग्री है, देखिए यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई/6, तो हमारा क्या हो गया, पाई/6। समझ में आ गया, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, पाई/6। दूसरा यहाँ पे देखते हैं cos x, इसमें माइनस एंगल में लगा हुआ है नहीं, तो कितना डिग्री पर √3/2 होता है, तो देखिए cos √3/2 होता है 30 डिग्री पर, तो इसको भी हम लिखेंगे क्या, पाई/6, ठीक है। tan में एंगल में माइनस लगा हुआ है, तो देखिए tan में माइनस एंगल में लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, माइनस को बाहर कर देना है,
और tan √3 कितना डिग्री पर होता है, तो tan √3 डिग्री 60 डिग्री पर होता है, 60। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/3। समझ में आ रहा है। फिर आगे वाला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना है, कॉस में अगर एंगल में माइनस लगा हुआ है तो हम इसको पहले पाई में लिख लेते हैं माइनस, और उसके बाद यहाँ पे ये कॉस को जैसे वैसे 1/2 लिख लेते हैं कॉस। अब पाई, अब 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो आप देखिए कॉस 1/2 डिग्री होता है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, तो 60 डिग्री को लिखते हैं π/3, π/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने तो आता ही होगा, इसके बटा में 1 लेंगे, 3 हो गया, तो 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 π/3। उम्मीद है कि समझ में आया। हम ये क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, ये क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखिए tan में एंगल में माइनस लगा हुआ है नहीं, तो 1 कितना डिग्री होता है, tan होता है हमारा 145 डिग्री। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/4। ठीक है, इससे पहले जो टेबल बनाए थे उसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर अब देखिए कॉस में एंगल लगा हुआ है, तो प्लस पाई और माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख लेते हैं। साइन में माइनस लगा हुआ है, तो साइन के लिए जो माइनस वो बाहर चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 हो गया। आइए π/4 है, प्लस पाई माइनस 1/2 कितना डिग्री, कॉस 1/2 कितना डिग्री, 60 डिग्री पर, जिसको हम π/3 लिख सकते हैं। फिर माइनस साइन 1/2 कितना डिग्री पर होता है, तो 30 डिग्री पर, इसको π/6 लिखेंगे। अब सबके बाटा में 1 लेके एलसीएम ले लेंगे, तो 12 एलसीएम आएगा। तो 4 के बार में 3 बार में आता है, तो 3 पाई, प्लस में ये 1 12 बार में तो 12 पाई, और माइनस ये 4 टाइम्स में आता है तो 4 पाई, और माइनस ये 2 टाइम्स में आता है तो 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला को ऐड करिए। कल मैं बोर्ड मास का रूल बताया हूँ, उसमें जाकर देख लीजिएगा इसको कैसे सोल्व करना है। ये दोनों प्लस में तो 15 पाई, और माइनस ये दोनों माइनस में तो 6 पाई, बाई में 12, तो ये 9 पाई बाई 12। इसको काटेंगे 3 से, तो ये 3 और ये 4 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 3 π/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन उसको। देखिए tan √3 कितना डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, जिसको हम π/6 लिखते हैं। माइनस, अब देखिए यहाँ भी प्लस रहता तो नॉर्मल माइनस इसको लिखेंगे, पाई माइनस सेक, और ये 2 हो गया, π/6 माइनस पाई और माइनस ये सेक 2 कितना डिग्री पर होता है, देखिए सेक 2 हमारा 60 डिग्री पर होता है। 60 डिग्री पर क्या लिख सकते हैं, π/3। अब हमारा ये π/6 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो पाई, और ये माइनस माइनस प्लस π/3 हो गया। इसके बटा में एक लेंगे और एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, तो ये हो गया पाई माइनस 6 पाई, और ये हो गया प्लस 3 2 जा 2 पाई। आप ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पे कितना हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई, अब माइनस 6 पाई, बाई में 6, तो ये घट के हो गया कितना, माइनस 3 पाई बाई 6, तो इस कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर हो गया माइनस π/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। एक दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस कॉस इनवर्स एंगल में माइनस है, नहीं है, तो नहीं है, तो इसको हम नॉर्मल बनाएंगे। 1/2 कितना डिग्री पर होता है, कॉस 1/2 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3, और प्लस 2 मल्टीप्लाई एंगल में माइनस नहीं है, तो 1/2 कितना डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, π/6। अब देखिए π/3 प्लस इसको ही काट देगा 3 टाइम्स में, तो π/3। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 π/3। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। इस सारे क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कराने के लिए आपको लास्ट में क्वेश्चंस लिख देंगे, जिसको आपको घर पे अच्छे से बनाना है क्वेश्चंस को, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालना है, आप प्रॉब्लम उसका मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, अगर देखिए साइन इनवर्स, अगर अंदर में साइन थीटा हो या साइन यहाँ पे साइन इनवर्स थीटा हो, दोनों केस में क्या होगा कि ये इसको कैंसिल कर देगा तो बचेगा थीटा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये हो जाएगा थीटा। ये बात आपको याद रखना है। ये सब इच्छाओं में होता है, जैसे
कॉस इनवर्स और यहाँ पे लिख दिए कॉस थीटा, ये चाहे कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस इनवर्स थीटा, ये क्या होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा थीटा और ये थीटा। ठीक है, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए अगर यहाँ पे साइन इनवर्स और यहाँ पे दिया हुआ है आपको कॉस 3/5, ये क्वेश्चंस को कहेगा सॉल्व करने के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप 10th में पढ़े हैं, देखिए पहले ये साइन इनवर्स है तो अंदर में भी आपको साइन ही लाना है, तब ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसको हम साइन में लाएंगे कैसे, तो साइन में लाने के लिए ना आप क्या करें कि आप लोग पढ़े हैं ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, आप जानते हैं कि कॉस जो होता है वो B/H होता है, B/H। तो इसमें वैल्यू जो दिया वो B है और ये H है। तो इस एंगल के अनुसार आप H तो 5 है, अब इसमें से B किसी को मान लीजिए, B मान लीजिए 3 है, तो पाइथागोरस के अनुसार आप जानते हैं कि 3 4 पाइथागोरस होता है ना, 3 4 के कम 4 5, तो इसमें 3 4 5 हो गया। तो उसी तरह से हमको ये साइन इनवर्स, तो हमको चाहिए साइन के रूप में, तो साइन B/H ये था, तो हमको P/H चाहिए, तो P का मान कितना है हमारा 4 और H का मान कितना है 5। अब देखिए इसे कैंसिल हो गया ना, 4/5 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसको इरेज करते हैं। रिजल्ट टाइम देखो तो कितना होगा, क्या मिनट, 20 मिनट हुआ, लोग घेर देंगे यार। देखिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसको आप सॉल्व करवाते हैं, इसको आप देखिए। देखिए ये क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस को देखिए, आप एक चीज देखिए, रेंज डोमेन का काम आ गया। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस का, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो कॉस का जो वैल्यू है वो होना चाहिए 0 से π/2 के बीच में। तो आप ध्यान देंगे कि ये ज़्यादा आ रहा है, इसको हम लोग कम कैसे करेंगे। तो देखिए आप 11th में पढ़ना है ये चीज़, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं ऑफलाइन में, इसे ऑनलाइन में पढ़ाऊँगा 11th का, बस इसके बाद ही पढ़ाने वाले हैं। देखिए इसको आप कॉस, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये नीचे 6 है तो इसको हम 6π + π लिख सकते हैं, π/6। अब ध्यान से देखिए इस बात को, तो आपको समझ में आएगा। 7π को हम 6π + π लिख लिए, कॉस इनवर्स कॉस। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 6 से 6 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा π, और ये क्या बचेगा प्लस में π/6। समझ में आ रही है। अब देखिए ये वाला हमारा 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो 180 से जो ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पे ये वाला ये 90 और ये 180 होता है,
180 से ज़्यादा है तो 180 से थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस होता है वो निगेटिव होता है, तो हमारा कॉस इनवर्स, ये हमारा कॉस और निगेटिव में कितना आ गया, -π/6। समझ में आ गया। अब ये वाला जब माइनस में आ गया तो इससे इसको ही काट देगा, तो -π/6 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। साइन इनवर्स π/6 π/3 माइनस, तो इस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका माइनस इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो गया साइन π/3। और ये कितने डिग्री पर 1/2 होता है, तो आप ध्यान देंगे कि साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पर, तो पाई हमारा क्या हो गया 6, साइन एलसीएम लेंगे तो 6, तो ये हो गया 2π प्लस पाई, तो ये हो गया साइन, ये 3π/6, इसको काट देगा 2 बार में, तो साइन π/2, π/2 मतलब 90, साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो हमारा आंसर हो गया 1। समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चंस को देखते हैं। साइन इनवर्स साइन, अब देखिए इसको कॉट है, तो कॉट के लिए अभी हम बताएं कि कॉट इस तरह से इसको बनाएंगे क्योंकि इसको साइन मिलाना है, तो यहाँ पे ए बी और सी, तो कॉट का हमारा क्या होता है, कॉट अगर देखा जाए तो b/p होता है, b/p, तो यहाँ पे b/p, तो आपको h निकालना होगा। मान लीजिए कि x है तो e p हमारा 1 हो गया, तो हमारा h निकालना होगा ना, तो h निकालने के लिए रूट अंडर में दोनों का स्क्वायर मतलब 1 + x², तो हमारा h आ गया। तो इसको साइन के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो p/h होता है, तो हम इसको देखिए, ये एंगल से लिए हैं, ये एंगल से लिए हैं, तो ये हमारा p है, ये हमारा b है, तो p हमारा x है और d, तो यहाँ पे b/p, तो इसको हम लिखेंगे p/h। देखिए p हमारा x है और h का मान कितना है, रूट अंडर 1 + x², 1/x², b/h, तो ये वाला इससे इसको क्रॉस कर देगा, तो x/रूट अंडर 1 + x², ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो बच्चों मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला लिख दिया है। ये फार्मूला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आपसे ITF का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और साथ ही आपको न इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बन पाएंगे न डिफरेंशिएशन क्वेश्चन बन पाएंगे। आप न विश्वास कीजिए, अगर ये फार्मूला अगर आप कॉपी में लिख ले रहे हैं और इसको आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपसे ना डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा, ना इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगा, और ITF में तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। चलिए हम इसको समझाते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया और कहाँ से आया। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ से समझते हैं। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब अगर साइन और कॉस इनवर्स में हो और साथ में प्लस लगा हो और एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, तो ये π/2 होता है। तो ये साइन कॉस, उसी तरह से दूसरा tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, दोनों का ऐड करने पर अगर दोनों का एंगल सेम हो तो ये भी π/2 होता है। और cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये भी π/2 होता है। ये तीनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस तीनों फार्मूला को आप याद रखेंगे। दूसरा ये वाला फार्मूला, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। आपसे एग्जाम में ये 2-3 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे यहाँ पे दे देंगे tan इनवर्स 3 प्लस और यहाँ पे tan इनवर्स 2, कहें किसको फाइंड द वैल्यू, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, जिसमें इसको आप x ले लेना है, इसको y ले लेना है, बस। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y, इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स और इस एंगल में x प्लस y और 1 - x इंटू वाई, ये वाला। अगर यहाँ पे माइनस रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस साइन को चेंज कर देना है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला कंप्लीट। अब ये वाला फॉर्मूला देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, एक साइन के फॉर्म में होता है, एक कॉस के फॉर्म में होता है, टैन के फॉर्म में होता है। तीनों इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स x के फॉर्म में अगर 2 tan इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x और 2x 1 + x², इसका यूज कहाँ से बता रहे। देखिए अगर आपको क्वेश्चन कहीं दे दिया जाए इस तरह से
ये देखिए इसका हम इन्वर्स भी लिख दिए हैं और ट्रिगो का भी फॉर्मूला लिख दिए हैं। क्या साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 tan और 1 प्लस tan स्क्वायर। जैसे आपसे क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा साइन यहाँ पे 2x और यहाँ पे दे दिया जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं तो सॉल्व इट कीजिए। आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको याद आया कि अच्छा यहाँ पे अगर हम tan x जगह पर अगर tan पुट कर देंगे तो देखिए tan जैसे ही पुट करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम किसको रख देंगे sin 2x को, तो यहाँ पे sin 2x हो जाएगा और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा तो 2 थीटा बचेगा। 2 थीटा का वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे। इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे भी हम, इसलिए फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। उसी तरह से cos इनवर्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर इस फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप एक जगह पर किसको पुट कर देंगे tan को जैसे पुट करेंगे तो आप जैसे tan को यहाँ पुट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा की। तो यहाँ पे हम cos 2 थीटा लिखेंगे तो cos से cos कट जाएगा तो 2 थीटा बचेगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से tan इनवर्स x है तो यहाँ पे 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर यहाँ पे अगर हम tan पुट कर देंगे तो हमारा tan 2 थीटा हो जाएगा। इसलिए तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ जाइए यहाँ से डबल पुटिंग वैल्यू। देखिए आपको कहीं फॉर्मूला इस तरह से नहीं मिलेगा, आपके लिए हम इतना तोड़ के लिख दिए हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसका एंगल को हम आधा कर दें, मतलब यहाँ पे 2 थीटा ना हो के थीटा हो, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे 2 थीटा पे यहाँ पे थीटा है, तो अगर यहाँ पे 2 थीटा को हम आधा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एंगल को आधा कर देना होगा। तो यहाँ पे 2 थीटा पर है थीटा, तो थीटा पर क्या हो जाएगा थीटा बाई 2, बस सिंपल। तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसका 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, क्लियर। आगे आ जाइए, ये तो 2 थीटा वाला हो गया। 3 थीटा, 3 थीटा के वैल्यू में देखिए साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखिए ये सारा फॉर्मूला 11th का है, हम अभी आपको इसलिए लिख दिए 12th में कि आपको क्वेश्चंस बनाते समय दिक्कत ना हो, नहीं तो 12th का फॉर्मूला बस इतना ही है। हम आपके लिए 11th इसलिए लिख दिए क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो आप देखिएगा, चाहे आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए। जब मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूला की यूज कितना है। इसलिए आप इस फॉर्मूला को अच्छे से प्रैक्टिस करें, याद नहीं करें, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। मैं कोई याद नहीं किया हूँ, मैं क्वेश्चंस बनाते बनाते मेरा ये प्रैक्टिस हो गया कि याद है। तो इसी तरह से आप भी इसको प्रैक्टिस करें, याद करेंगे भूल जाएंगे, इसीलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, साइन 3 थीटा बराबर हो गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा बराबर हो गया 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा बराबर हो गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये बात आपको याद हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये 3 cos tan के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा, इस ये भी 11th का ही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखिए, ये 12th में देखिए, ये वाला समझ में देखिए, ये वाला अगर आपको याद है ना, देखिए ये याद देखिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगा कि अगर साइन इनवर्स दिया है तो इसको एक आती करने के लिए, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे साइन आना चाहिए ना। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है। तो आपको याद आया कि अच्छा एक जगह पर अगर हम साइन पुट कर देते हैं तो ये हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह से 3 cos इनवर्स एक्स है, cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे cos आना चाहिए। यहाँ पे जब cos आएगा तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, cos के फॉर्म में आएगा, तो आपको cos ही पुट करेंगे तो cos 3 हो जाएगा। और यहाँ पे tan पुट करेंगे तो tan 3 थीटा हो जाएगा। तो tan से tan 3 थीटा कर जाए 3 थीटा बचेगा। बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये वाला फॉर्मूला आपको समझा दिए। ये वाला फॉर्मूला देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो इसके हाफ हो जाएगा। फिर 1 माइनस ये प्लस में सेम टू सेम माइनस में cos 2 थीटा
का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, अगर इसका हाफ कर देंगे तो इसको भी, इसका भी डिग्री मतलब एंगल को आधा करना होगा। ये दोनों फार्मूला ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होने वाला फार्मूला है। ये इसको आप VBI कर लीजिए, ये फार्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा कहीं डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट ये यूज कीजिए, चाहे cos थीटा + sin थीटा और बाई में cos थीटा - sin थीटा ये आ जाए तो आप इसको यूज करिए। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए फार्मूला को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको आप उतार लीजिए एक बार, फिर हम इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस लिखे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए सब्स्टिट्यूशन वैल्यू है, मतलब यहाँ पे पुट करना है 1 + x² हो तो x जगह पर हम tan थीटा पुट करेंगे, रूट के अंदर में 1 - x² हो तो हम x बराबर tan थीटा sin थीटा पुट करेंगे, रूट के अंदर में अगर x² - 1 हो तो x जगह पर sec थीटा पुट करेंगे, अगर 1 + x या बाई में 1 - x, 1 - x या 1 + x तो x जगह पर cos थीटा पुट करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चंस को, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स, आप रूट के अंदर में आइए, देखिए 1 - cos थीटा, अभी आपको पता है 1 - cos थीटा, देखिए 1 तो देखिए यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा है, माइनस का चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे, तो क्या फॉर्मूला है 2 sin² θ/2, ठीक है, बाई में x/2, जब x का सीरीज चल रहा है तो x लेंगे x/2, उसके बाद फिर 1 प्लस, तो 1 प्लस का देख लीजिए, 1 प्लस का है 2 cos² x/2, समझ में आ रहा है, tan इनवर्स, तो 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस तो ये होता है tan² x/2, तो ये हो गया tan इनवर्स, और ये रूट के अंदर से निकलेगा तो हमारा क्या बनेगा tan x/2, तो आप देखें कि इसे ये कट गया, तो आंसर क्या हो गया x/2, आंसर इजी है। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला अगर याद है तो आपको इजीली बन जाएगा। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए tan इनवर्स, अब देखिए 1 - cos sin, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ लिखे हुए हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं, डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये बस आप कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए tan, और यहाँ पे लिख लीजिए π/4 और -x। अब बोलेंगे सर यहाँ थीटा या x, तो यहाँ पे थीटा के अगर फॉर्म में हो तो थीटा लिखना है, यहाँ x के फॉर्म में है तो हम x लिखेंगे। अब ये से ये कट गया तो हमारा क्या हो गया π/4 - x, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन लिख दिए, अब इसको बनाते हैं। देखिए tan इनवर्स 2 cos 2, अब देखिए ध्यान से, sin इनवर्स 1/2 कितना होता है, तो 30 डिग्री पर होता है, इसको हम पाई कितना लिख सकते हैं 6, 2 cos, इसको 3 टाइम्स में काट देंगे तो ये हो गया π/3, tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई, देखिए π/3 60 डिग्री को कहते हैं, और 60 डिग्री कितना इक्वल होता है, तो 1/2 cos, तो इसे ही कट गया, तो tan इनवर्स कितना गया 1, कितना डिग्री पर ये होता है π/4, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहली बार शुरू में प्रॉपर्टीज लिख दिए थे कि अगर tan इनवर्स हो और cot इनवर्स हो प्लस में और एंगल सेम हो तो ये आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट क्या हो जाता है, ये π/2 हो जाता है। तो cot 90 डिग्री, cot 90 कितना होता है हमारा 0, तो हमारा ये 0 आंसर होगा। अब ये क्वेश्चंस में देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x से जगह पर क्या होना चाहिए, x से जगह पर, तो आप देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इधर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, तो sin इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x, ये इधर जाके क्या हो गया sin इनवर्स x। अब ये जानते हैं कि यहाँ पे sin इनवर्स 1/5 प्लस में cos इनवर्स x, ये कितना डिग्री पर होता है 1, तो 1 होता है ये 0 डिग्री पर, कितना डिग्री पर होता है 0 डिग्री पर होता है, देखिए 190 डिग्री पर होता है, सॉरी π/2 हो गया, ठीक है, sin 90 डिग्री पर होता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला को हम उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x, तो ये हो गया π/2 माइनस sin इनवर्स 1/5, तो आप देखेंगे कि cos इनवर्स x, तो ये हो गया हमारा क्या 90 - थीटा, आप जानते हैं कि 90 - थीटा क्या होता है, तो 90 - थीटा होता है cos इनवर्स 1/5,
तो इससे ये कट गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर 1/5 आ गया। अगर ये समझ में डायरेक्ट आप ये समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा कितना लाना है, यहाँ पे π/2 लाना है। ध्यान समझिए, ये स्टेप यहाँ पे सबसे इजी स्टेप है। यहाँ पे देखिए π/2 लाना है। आप जानते हैं कि साइन और कॉस इनवर्स में है, प्लस में है, तो यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए वो सेम एंगल यहाँ पे होना चाहिए, तब ना π/2 होता है। तो यहाँ 1/5 है, तो x बराबर भी क्या होना चाहिए 1/5, तब π/2 हो जाता। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम आज इतना ही पे रहने देते हैं। आप फार्मूला सब लिख लिए हैं। ये इसका ना जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चंस के लिए ना स्पेशल एगो क्लास सिर्फ ITF के क्वेश्चंस के लिए लेंगे, जो अभी तक 12th में जितना क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर, और न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी लेंगे, जिसमें लालजी प्रसाद का बुक होगा, केसी सिन्हा, कोई जितना राइटर उस सब में से क्वेश्चन लेंगे और उसका एक सीरीज बनाएंगे और वो क्वेश्चंस को आपको हम करवाएंगे। वो क्वेश्चंस ना मैं 1-2 दिन में उसका क्लास लेंगे और उसका वीडियो डालेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। बस पहले ये कंसेप्ट, जितना फॉर्मूला इसको आप रिवीजन करिए, और ये क्वेश्चंस के बाद आपके पास बुक होगा, बुक से क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उस क्वेश्चंस को मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, अब उसका मैं सोल्यूशन भेजूंगा, और जल्दी से जल्दी मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो स्पेशल क्वेश्चंस के लिए होगा, ठीक है। अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। डिफरेंशिएशन लेंगे, हाँ डिफरेंशिएशन लेंगे, उसका इंटीग्रेशन लेंगे, और वेक्टर सारे चैप्टर्स करवाएंगे। अब रही बात हमारा, देखिए डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर होता है वो बाकी सारा इजी है, बस एक प्रूफ वाला जो होता है वो टफ होता है, तो वही इसी का एक क्लास लेंगे जिसमें NCERT के सारा क्वेश्चंस होगा, ठीक है। अब मिलते हैं कल, बाय।